अभी हम बात करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल के क्लासिफिकेशंस के बारे में कि जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक ट्रांसफार्मर, मोटर्स या इलेक्ट्रिकल केबल्स में हम किस टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं और वो उनकी क्लासिफिकेशंस क्या-क्या हैं, तो वो हम देखेंगे अभी। तो हम चलते हैं डायरेक्टली इनके इंसुलेटिंग मटेरियल के क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो इंसुलेटिंग मटेरियल बेसिकली 7 टाइप्स के हैं होते हैं ये। और अभी हम जो देखेंगे वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इनकी टेम्परेचर के हिसाब से हम इनकी किस तरीके के इंसुलेटिंग मटेरियल कितना टेम्परेचर रेंज के हिसाब से एप्लीकेबल है। तो जैसे सबसे पहले आता है क्लास वाई। क्लास वाई जो है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस तक है। क्लास ए जो है वो 90 डिग्री टू 105 डिग्री सेल्सियस है। क्लास ई आता है उसके बाद। क्लास ई जो है वो 105 टू 120 डिग्री सेल्सियस है। क्लास बी आता है उसके बाद। क्लास बी जो है वो 120 डिग्री टू 130 डिग्री है। क्लास एच आता है उसके बाद। क्लास एच जो है वो 130 टू 155 है। और क्लास एच जो है वो इसके पहले जो था बेसिकली वो क्लास एफ था। क्लास 6 नंबर क्लास एच है, वो 155 टू 180 डिग्री है। और सबसे लास्ट में सबसे हाईएस्ट जो होता जिसकी टेम्परेचर रेंज होती है वो है क्लास सी, वो एबव 180 डिग्री सेल्सियस है। तो हम अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे एक एक क्लासिफिकेशन को। उसके पहले हम देखते हैं कि क्लास ए, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी, ये सारों जो 7 टाइप्स हैं ये इंसुलेटिंग मटेरियल के टाइप्स, इनको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इनके सीरियल नंबर्स को। तो थोड़ा सा हम इनको एक राइम्स के फॉर्म में हमने रखा है इनको, वो थोड़ा सा देखते हैं एक बार। वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। अब इनको हमने कैसे राइम बनाया है, एक वाई से यू, ए से आर, ई से इंजीनियर, बी से बॉय, एफ से फ्रेंड, एस से क्लास, एस फॉर हाई, सी फॉर क्लास। तो ये हो गया कि यू आर इंजीनियर, बॉयफ्रेंड ऑफ हाई क्लास। तो इस तरीके से हम इनको इजीली याद कर सकते हैं कि यू आर इंजीनियर, बॉयफ्रेंड ऑफ हाई क्लास। तो इससे इजीली हम इनको याद कर पाएंगे और इनके क्लासिफिकेशंस को हम सीरियल वाइज रख सकते हैं। अब एक एक क्लास को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्लास वाई सबसे पहले आता है। तो क्लास वाई में क्या है, कॉटन, सिल्क, पेपर, वुड एंड इंसुलेटिंग ऑयल। क्लास ए में आते हैं। तो क्लास ए में जो क्लास वाई था, कॉटन, सिल्क, पेपर, वुड, ये आएगा ही आएगा विथ इम्प्रेगनेटेड विथ नेचुरल रीजन, ईस्टर, इंसुलेटिंग ऑयल, ये ऐड ऑन हो जाएंगे। फिर आते हैं हम क्लास ई पे। क्लास ई पे सिंथेटिक रीजन्स है, इनेमल्स है, कॉटन, पेपर, लैमिनेटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड बॉन्डिंग। क्लास बी पे आते हैं हम। तो क्लास बी में आता है माइका, ग्लास फाइबर्स विथ कार्बन बॉन्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट आते हैं हम क्लास एफ पे। तो क्लास एफ पे हम आएंगे तो क्लास बी में जो मटेरियल थे वो रहेंगे ही एज इट इज़, एंड इसमें एड ऑन हो जाएगा बॉन्डिंग मटेरियल ऑफ हाई थर्मल स्टेबिलिटी। इसकी टेम्परेचर रेंज बस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है वो। नेक्स्ट आते हैं हम क्लास एच पे। तो क्लास एच में क्या है, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टर मटेरियल विथ सिलिकॉन इम्प्रेगनेटेड एंड सिलिकॉन रबर इसमें ऐड हो जाता है। और सबसे लास्ट में जो है क्लास सी। तो क्लास सी जिसकी टेम्परेचर रेंज एबव 180 डिग्री है, उसमें आता है माइका, पोर्सिलिन, ग्लास, क्वार्ट्ज एंड टेफ्लॉन। तो अब ये जो हम देखेंगे, कोई मोटर जैसे हम देखा उस पर क्लास बी लिखा हुआ है, तो क्लास बी लिखा है तो हम जाएंगे उस कि हाँ अच्छा क्लास बी है, तो क्लास बी में इसमें क्या होगा, तो माइका होगा या ग्लास फाइबर होंगे या फिर कार्बन विथ कार्बन बॉन्डिंग मटेरियल। तो अगर या फिर उस पर क्लास एफ लिखा है, तो क्लास एफ लिखा है तो इस हम आ जाएंगे कि हाँ भाई इसमें क्लास बी वाले जो मटेरियल थे वो है और इसमें इसकी थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ी हाई है। या क्लास सी है तो उसमें क्या होगा, तो माइका होगा या फिर पोर्सलिन होगी या फिर ग्लास होगा या क्वार्ट्ज या टेफ्लॉन, इस तरीके से चीज़ें यूज की गई होंगी।
अब क्लास सी हम प्रैक्टिकलिटी में अगर देखेंगे का क्लास सी कहाँ यूज होता है या क्लास बी कहाँ यूज होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। थैंक्स।